नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। दिल्ली से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि रेखा गुप्ता को सरेआम जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा थप्पड़ मार दिया गया है। पूरी कहानी क्या है, आज ये थप्पड़ कांड फिर से दिल्ली में दोबारा देखी जा रही है। इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे हम अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। पिछले 10-12 सालों में शायद ये दिल्ली में दूसरी बार है जब किसी सीएम के ऊपर चाटा चलाया गया है। देखिए, एक्चुअली सीएम रेखा गुप्ता के साथ जो हुआ वो काफी निंदनीय है और जी। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जी। राजनेताओं की कनेक्टिविटी जनता के साथ होती है और किसके जी। मन में क्या है ये जान पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन थोड़ा समय के चक्र को पीछे ले चलें जी। तो आपको याद होगा पुरुषोत्तम की पिछले दिनों जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो एक जी। शो के दौरान एक व्यक्ति ने उनके हम्म। ऊपर चाटा चलाया था हम्म। और चाटा उनको मारा था। मारने के बाद चाटा भी मारा था, स्याही भी फेंकी गई थी, तमाम तरह की जो हम्म। एक्टिविटीज हुई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुकरी का विषय बन गया था, है ना। हम्म। और भाजपा के कई नेताओं का ट्वीट उस समय का है कि साहब ये तो खुद अपने पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए, सहानुभूति पाने के लिए इस तरह की घटनाएं करवा रहे हैं, स्वयं से करवा रहे हैं। भाजपा के कई नेताओं ने इस तरह का बयान दिया था। आज उन्हीं नेताओं का बयान बदला हुआ है। आज उनको लगता है कि साहब ये तो हमला हो गया। तो वो बहुत पुरानी एक कहावत है पुरुषोत्तम की, जो तो को कटा बुए ताही बोई तो फूल, तो को फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। तो जो गड्ढा आपने बोया था उसकी पुनरावृत्ति आज हो रही है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि अभी हरीश खुराना के द्वारा एक तस्वीर जारी की गई थी। ये जो हमलावर है रमेश, ये बेसिकली रहने वाला है राजकोट का, गुजरात के राजकोट का। अच्छा। और राजकोट से ही एक विधायक है आम आदमी पार्टी के, इटालिया, गोपाल इटालिया जी। तो अच्छा। गोपाल अच्छा। इटालिया के साथ उसकी एक तस्वीर फ्रेम करके, तो शुरू में तो वो तस्वीरें दिखाई गई मीडिया में। आज तक ने तो बहुत चटकारा लेके वो खबर दिखाया, है ना, कि अच्छा। साहब ये कहीं साजिश तो नहीं है। लेकिन जब आज तक कहीं फैक्ट चेक आया तो उसमें पाया गया कि वो जो तस्वीर है वो तस्वीर जाली है, उसको फोटोशॉप की मदद से उसको बनाया गया है। तो मतलब पत्रकारिता का भी जो फैब्रिकेटेड स्तर, है। हाँ फैब्रिकेटेड है, लेकिन जी। पत्रकारिता का भी जो स्तर है उस स्तर की आप कल्पना कर लीजिए कि आज तक जैसा न्यूज चैनल बिना फैक्ट जी। चेक किए हुए, है ना, जी। और एक नैरेटिव जी। गढ़ने का काम कर रहा है। और यही वजह है कि पत्रकारिता, हिंदुस्तान की जो पत्रकारिता है उसका जी। स्तर जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। जी। जी। तो ये स्थिति है। दूसरा पुरुषोत्तम, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि घटना जो है घटना निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। आज आपको बताते हैं कि आज पार्लियामेंट में एक और बवाल बचा हुआ था। अमित शाह के द्वारा जो एक जी। जी। बिल पेश किया गया कि अगर आप 1 महीने तक आप अगर जेल में बंद रहते हैं तो वैसी स्थिति में आपको सिक्योरिटी अपने छीन पद से जाएगी। स्वतः जी। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, एक बात आपको मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि अब क्या स्थिति होगी कि जिसके पास भी सत्ता रहेगी, है ना, अच्छा। वो इस सत्ता का दुरुपयोग करेगा। कांग्रेस भी अच्छा। ईडी सीबीआई का उपयोग करती थी हम्म। टारगेट करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने तो उसका उपयोग करके एक इतिहास ही बना दिया। तो अब आप ये समझिए कि इस तरह का जो कानून है वो कानून बनेगा तो धीरे धीरे जो आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्ति की ओर जा रही है। अच्छा। हमें हमें तो बार बार वो स्वामी सत्यानंद जी की एक भविष्यवाणी याद आती है कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है उसकी आयु 100 वर्ष है और 75 मतलब 77 वर्ष हम लोग मतलब उसका ये काट चुके हैं। कानून जो बनेगा, अगर ये कानून पास होता है तो आपके कहने का मतलब यही है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकार किसी व्यक्ति को 30 दिनों तक जेल में डाल देगी, किसी नेता को डाल देगी और उसके बाद उसका पद छीन जाएगा। बिल्कुल, विधायक की विधायिका चली जाएगी, मंत्री का मंत्री पद चला जाएगा। अच्छा, तो इसके मुख्यमंत्री जो है पीछे भी मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा। बेसिकली मैं आपको इसके एक चीज बताऊं कि ये देखिए, जी। ये जो बिल है ना, इस बिल के पीछे आप ये जी। समझिए, इस बिल के पीछे सरकार की सीधी सीधी मंशा ये है कि हुँ। तुम अगर विपक्ष में भी हो तो हुँ। हमारे हिसाब से काम करो, हमारे हुँ। हिसाब से जियो। अगर इधर उधर करोगे तो पकड़ के बंद करेंगे, 1 महीना भीतर हुँ। रखेंगे,
तुम्हारी कुर्सी भी चली जाएगी, तुम्हारा पद भी चला जाएगा, और जब तक अच्छा। उसके बाद कोर्ट का मामला तय नहीं होता है, तो आप जान रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो कानून की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कितना लोचा है। हम्म। तो ये आप समझ लीजिए कि ये लोकतांत्रिक बिल नहीं है। इसको आप कंप्लीट शुद्ध रूप से अलोकतांत्रिक बिल कहिए। लोकतंत्र में कम से कम इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। और अगर हिम्मत है सरकार को, मैं तो खुलेआम कहता हूँ, आप जानते हैं कि, और अगर जी। हिम्मत है तो जिस समय कार्यपालिका विधायिका, जब संविधान बना इस देश का, हम्म। और इस देश हम्म। में जब लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी, उस समय जब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लिए जो मापदंड तय हुए, उसी समय हम्म। राजनीति करने वाले लोगों के लिए भी एक मापदंड तय होना चाहिए था। आज आप हम्म। देख लीजिए कि आज जितने भी लोग हैं, मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जितने भी लोग हैं जो भी अपराधी तत्व के रहे हो, इनके ऊपर कोई केस रहा हो, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार रहा हो, वो अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, तो उनका सारा पाप खत्म हो जाता है, धुल उनका सारा पाप धुल जाता हम्म। है, उनका सारा पाप धुल जाता है। तो हम्म। ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति बिल्कुल आप ये समझिए कि लोकतांत्रिक मूल्य जो है इस देश के, हम्म। हम्म। उन लोकतांत्रिक मूल्यों पे एक प्रहार है। और इस तरह का हम्म। काम अगर सरकार कर रही है, तो कल के डेट में सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। हम्म। पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। बिल्कुल। अमित शाह जी के ऊपर कोई केस था, तड़ीपार थे, हाँ। तड़ीपार उनको थे। भी पकड़ के जेल में रखा गया। हम्म। हम्म। आज ये गृह मंत्री हैं, हम्म। चिदंबरम को पकड़ के इन्होंने जेल में बंद कर दिया। जी। केजरीवाल पे चाटा चला, आज भी रेखा गुप्ता पे चाटा चला। हम्म। हम्म। रेखा गुप्ता के साथ तो मैं आपको बताऊं कि 1 मिनट 20 सेकेंड, एक हम्म। मिनट बीस सेकेंड तक बिल्कुल गुत्थम हम्म। गुत्थी की स्थिति थी। एक महिला के साथ हम्म। इस तरह का अभद्र आचरण जो है, ये किसी हम्म। भी तरीके से फाइनल पोस्ट इसकी घनघोर इसकी निंदा करता है। और हम उम्मीद करते हम्म। हैं कि आने वाले समय में सरकार को इन चीजों पर हम्म। सजग रहने की आवश्यकता है। आपने आपने बहुत बड़ी बात कही थी रेखा गुप्ता की, जब हम शुरू में चर्चा कर रहे थे उसमें आपने कहा कि पत्रकारिता का जो दायरा है वो गिरते हुए जा रहा है, जो फॉल्स फैब्रिकेटेड फोटो जनरेट किया गया था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये भी तो मान सकते हैं कि इस आपदा में भी भाजपा भी अवसर ढूंढ रही है। गैर भारतीय जनता पार्टी का तो पुराना चरित्र रहा है आपदा में अवसर ढूंढने का। तो जी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए है क्या ना कि हम्म। जिस नींव को, जिस परंपरा को हम कायम कर रहे हैं, वो परंपरा गलत है। और यही परंपरा, देखिए वही परंपरा शुरू हुई ना। हम कहते हैं कि हम्म। केजरीवाल के ऊपर जो स्याही और चाटा मारने की जो घटना घटी हम्म। थी, हम्म। उस समय उसमें बीजेपी का हाथ स्पष्ट रूप से परिलक्षित था। हम्म। आज उसकी पुनरावृत्ति हो गई। हम्म। राजनीति में देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि पार्लियामेंट में ऑफ ऑफ साइड जब आप देखेंगे, तो आपको हम्म। सारे सांसद बिल्कुल परिवार की तरह आपको दिखेंगे। लेकिन जी वही इन बिल्कुल। लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है कि जब ये लोग संसद के सत्र में आते हैं, तो होता नहीं है कि हम्म। साहब हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं। दिखाने के अंदर। तो जो दिखाने का दांत है, जो जनता को दिखाना है, वो पार्लियामेंट से देखिए, है ना। और जो अपना स्वतः रिलेशनशिप का मामला है, उसको आप देख लीजिए। जो ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो है, जो ओवैसी मतलब ये समझिए कि पार्लियामेंट में लगता है जैसे कि प्रहार कर देंगे सत्ता पक्ष पे, है ना। और जब वहां से निकलते हैं, तो जब रूम में लोग बैठते हैं, तो उन लोगों की मित्रता एक अजीब तरह की होती है। तो खैर चलिए, जी इन बिल्कुल। चीजों पे कोई चर्चा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो परंपरा राजनीतिक दलों के बीच में शुरू हुई है, प्रतिस्पर्धा के लिए, सत्ता के लिए, एक दूसरे को बदनाम करने का, ये नुकसानदेह है। और इसका खामियाजा आज अगर बीजेपी कर रही है, तो कल के डेट में बीजेपी को इसको भुगतना भी पड़ेगा। अंतिम अंतिम सवाल आपसे है कि जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर में चाटा चलाया गया था, तो भाजपा के तमाम नेता ये बात कर रहे थे कि लोग नाखुश हैं, सरकार से नाराज हैं, इसीलिए इस तरह का कुकृत्य जो है लोग नहीं चाहते हुए भी कर रहे हैं। तो क्या वही स्थिति परिस्थिति आज भी है? क्या आज भी लोग नाराज हैं सरकार की नीतियों से, सरकार की पॉलिसी से? देखिए, एक बात आपको बता दें, अभी दिल्ली की बात जी। तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, वो हम्म। एंटी इनकम्बेंसी बहुत भयानक तौर पे बिहार के चुनाव में देखने को मिल रही है। और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। तो अभी चलिए। तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में काफी दिनों के बाद बनी है। हालांकि आपको बताएं कि तमाम जो दावे किए गए थे, आम आदमी चुनाव के समय में जो दावे किए गए थे कि आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, और रेखा गुप्ता आएंगी तो आते आते
वो एक अलाउद्दीन का चिराग जैसे उनके पास है कि उससे सारी चीजें दुरुस्त हो जाएगी। तो अभी जो बारिश हुई, इस बारिश में कलई खुल गई। जिस जमुना के जलस्तर का पानी, जमुना का जो पानी था, उस पानी के बारे में जो चीजें दिखाई जा रही थी, आज उसके बिल्कुल उलट है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो राजनीतिक दल के लोग हैं, ये सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं, और जो जनता को जितना ज्यादा गुमराह करता है, वही सत्ता पे काबिज होता है। राज करता है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ में जुड़े। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि दिल्ली में जो आज हुआ है वहां के मुख्यमंत्री के साथ, ये काफी निंदनीय घटना है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज सत्ता में बैठे लोगों को वो दिन याद आता होगा जब इस तरह की घटना अरविंद केजरीवाल के साथ हुई थी, जो उस समय मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री थे, और उनके साथ जब घटना हुई थी तो इन लोगों ने किस तरह का बयान दिया था, क्या कुछ किया था। तो ये जो परंपरा चल रही है आगे न चले, यही हमारी कामना है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।